रामायण के इस योद्धा ने रखे कुरुक्षेत्र में कदम। आइए जानते हैं रामायण के ऐसे सर्वशक्तिशाली योद्धा जिन्होंने द्वापर युग के महाभारत युद्ध में कदम रखा तो कुरुक्षेत्र में कोहराम मच गया, जिन्हें देखकर भीष्म सहित सारे कौरव पांडव हिल गए, जिनके मात्र चलने से ही गर्जना होने लगी। रामायण के ऐसे वे कौन योद्धा थे जिनके एकमात्र वार से कौरवों की अक्षौणी सेना पाताल लोक में समा जाती है, जिनको रोकने के लिए श्री कृष्ण को खुद युद्ध में उतरना पड़ा। ऐसे प्रलयंकरकारी युद्ध को देखकर देवता भी थरथर कांपने लगे थे। ऐसे कौन थे वे योद्धा जो रामायण काल से महाभारत काल में आए? तो आइए जानते हैं। द्वापर युग के एक ऐसे योद्धा जो ना तो कोई देवपुत्र थे, लेकिन उनकी शक्ति के समक्ष इंद्रदेव को भी घुटने टेकने पड़े, जिनके जन्म से पहले सारे ग्रहों की दिशा बदल दी गई, जिनको मारने के लिए स्वयं विष्णु भगवान को जन्म लेना पड़ा। ऐसे सर्वशक्तिशाली योद्धा मेघनाथ जो रावण का बेटा था, जिसे रथ सहित कहीं मील दूर फेंक दिया। हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र हनुमान, जिन्होंने सूर्य देव को बचपन में ही निगल लिया था। बजरंगबली में इतनी शक्ति थी कि जब वो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, तब अश्वत्थामा अपने पिता के खून का बदला लेने के लिए अर्जुन के रथ की ओर बढ़ता है। तभी अर्जुन अपनी सेना का चक्रव्यूह निर्मित करते हैं। तभी अश्वत्थामा उस चक्रव्यूह को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह चक्रव्यूह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर निर्मित किया था। जब अश्वत्थामा को वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिला, तभी बड़ी दूर से दुर्योधन की आवाज़ आती है, मित्र मेरे भाइयों की रक्षा करो। तब अश्वत्थामा दुर्योधन के भाइयों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, परंतु वे चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते। तभी वो महादेव की आराधना करते हैं। कुछ देर बाद एक घोड़े पर सवार एक सैनिक अश्वत्थामा से कहता है कि आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग जानता हूँ। तभी अश्वत्थामा उसके पीछे पीछे आगे चक्रव्यूह को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, एक साधारण सा सैनिक किस प्रकार हमारे चक्रव्यूह को तोड़ सकता है माधव? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, यह स्वयं देवों के देव महादेव है, जिन्होंने अश्वत्थामा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे मार्ग दिखाया। तब श्री कृष्ण बजरंगबली से कहते हैं कि आपका समय आ गया है हनुमान, जाइए महादेव को रोकिए, वरना हमारी आदि सेना व्यूह की बात ही खत्म हो जाएगी। तब बजरंगबली भी एक योद्धा के भेष को धारण कर महादेव को चक्रव्यूह को तोड़ने से रोकते हैं। महादेव अन्य रास्ते से चक्रव्यूह का विनाश करते हैं, परंतु बजरंगबली उन्हें पुनः रोकते हैं। बजरंगबली कहते हैं, प्रभु कृपया आप इस युद्ध के भागी ना बने। तब महादेव कहते हैं कि मेरे अपने भक्तों की समस्या का निवारण करना मेरा कर्तव्य है हनुमान। तो बजरंगबली कहते हैं, अतः मुझे आपका प्रतिकार करना पड़ेगा प्रभु। तभी बजरंगबली अपना गदा लेकर महादेव की ओर बढ़ते हैं और दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके कारण प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनके इस युद्ध को रोकने के लिए सारे योद्धाओं को सारे अस्त्र त्याग कर प्रार्थना करनी पड़ी। तब जाके महादेव और बजरंगबली का प्रलयंकर युद्ध समाप्त हुआ था। यही कारण है महादेव की भक्ति सारे देवते भी करते हैं कि महादेव अपने भक्तों की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब जानते हैं रामायण के दूसरे सर्वशक्तिशाली योद्धा के बारे में, जिन्होंने युद्ध रचा था भगवान कृष्ण को धरती में कहीं बार पटका, जिन्होंने महाभारत युद्ध में प्रलय ला दिया था, जिनके अंदर हजारों शेरों की शक्ति थी, जो ना ही जानवर थे और ना ही मनुष्य। कौन थे रामायण के वे योद्धा जिनसे रावण तक भी डरता था? तो आइए जानते हैं। हम बात करें जामंत की, जिन्होंने त्रेता युग में अहम भूमिका निभाई थी, जिन्होंने बजरंगबली की शक्ति याद दिलाने में मदद करी। जामंत जी बजरंगबली की तरह अमर थे, जिन्होंने द्वापर युग में पूरी धरती हिला दी थी। परंतु क्यों? जब एक बार श्री कृष्ण के ऊपर सत्यमंटक मणि के चोरी होने का मिथ्या आरोप लगे, तभी श्री कृष्ण उसकी खोज करते हुए एक गुफा में पहुंचे, जहां पर वे मणि मिली जो कि जामंत जी के पास थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और जामंत का बहुत भयंकर युद्ध हुआ और यह युद्ध कई दिनों तक चलता है। यह अत्यंत प्रभावशाली शक्तिशाली देखकर जामंत को आश्चर्य होता है कि एक आम इंसान में इतनी शक्ति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था, अतः वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप कृपया करके अपने असली रूप में आओ।
उनका इतना कहते ही वह भगवान विष्णु में परिवर्तित हो जाते। तभी जामवंत उन्हें भगवान राम को देखने का आग्रह करते हैं। तब भगवान विष्णु उन्हें भगवान राम के दर्शन करवाते हैं। अतः जामवंत उनसे अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। कृष्ण उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। इसी के कुछ पल बाद जामवंत परलोक सिधार जाते हैं। अब जानते तीसरे नंबर के योद्धा के बारे में, जिसके आते ही सब भय से कांपने लगे थे, जो पहले भी विनाशकारी थे और महाभारत में भी विनाश करने उतरे, जिन्होंने क्रोध में अपनी जननी माता का ही सिर काट दिया था। हम बात करें अत्यंत क्रोधी भगवान परशुराम के बारे में, जिनके क्रोध से पूरी सृष्टि कंपन करने लगती थी, जो कि भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे कि उनके धनुष टूटते ही उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के अवतार राम को ही युद्ध के लिए ललकारा था, जिनके विद्या के कारण साधारण शिक्षकों को भी भयानक शिष्य बना दिया था, जिन्होंने त्रेता युग में भयानक विध्वंस मचा दिया था, जिसके कारण बजरंग बली ने उनका क्रोध शांत करवाया। परशुराम को अमरता का वरदान प्राप्त है, इसलिए परशुराम ने द्वापर युग में भी अहम भूमिका निभाई थी, जिन्होंने कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे शिष्यों को तैयार किया, जो अकेले पूरी सेना के बराबर थे, जिन्होंने महाभारत में प्रलय मचा दिया था। एक बार को तो भगवान श्री कृष्ण भीष्म के कारण अपना प्राण तोड़ दिया था। इनकी शक्ति का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। महाभारत युद्ध के कई माह पहले जब भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए रानी ढूंढने के लिए गए, तो तभी एक रानी ने मना कर दिया और उन्होंने भगवान परशुराम से विनती की कि वह उसे न्याय दिलाए। तभी भगवान परशुराम भीष्म को युद्ध का प्रस्ताव देते हैं, जिसके कारण दोनों में कई दिनों तक भीषण युद्ध हुआ था। अतः दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र भी छोड़े थे, परंतु महादेव के आगमन की वजह से दोनों के ब्रह्मास्त्र रुक गए। अतः समग्र सृष्टि का विनाश निश्चित था। ये थे हमारे त्रेता युग के 3 महायोद्धा, जिनका योगदान महाभारत में था। ऐसे और भी फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।